चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कायरल सेंटर या कायरल केंद्र किस तरह से पहचाना जाए। कायरल केंद्र या कायरल कार्बन की अगर हम बात करें तो यह एक चतुष्फलकी sp3 संकरित कार्बन होता है जो 4 भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ होता है। तो हम अणु में किस तरह से इसे पहचानेंगे? तो सबसे पहला अणु हमारे पास कुछ इस तरह से है। 4 कार्बन है और यहाँ पर इस कार्बन पर एक OH समूह लगा हुआ है। तो इसको हम बनाते हैं। इस कार्बन से आप देख सकते हैं कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं इस कार्बन से और आगे वाले कार्बन से एक OH समूह जुड़ा हुआ है। इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। आगे एक और कार्बन है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और फिर एक कार्बन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ध्यान रखिएगा, जहां कहीं पर भी कार्बन की संयोजकता संतुष्ट ना हो, 4 बंध अगर बनाए हुए नहीं हो उसने, तो वहां पर हम हमेशा हाइड्रोजन जोड़ करके उसकी संयोजकता को संतुष्ट करते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर हाइड्रोजन सभी जगह पर लगा करके 4 बंध कार्बन से बना दिए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन से यहाँ पर इस कार्बन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो समान समूह हो गए ये। तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन नहीं रहेगा। इसी तरह से ये दोनों कार्बन भी कायरल कार्बन नहीं रहेंगे, क्योंकि जो चारों समूह होने चाहिए वह भिन्न समूह होने चाहिए। अब हम इस बीच वाले कार्बन की बात करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक तो OH समूह लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इस तरफ एक मिथिल समूह जुड़ा है और इस तरफ यह 2 कार्बन वाला अल्काइल समूह यानी इथाइल समूह जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस कार्बन से चारों भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे कायरल कार्बन बोल सकते हैं या हम इसे किरल केंद्र भी बोल सकते हैं। अगले उदाहरण की बात करते हैं। तो यहाँ आपको एसीटोन का अणु दिया हुआ है, इसे हम बनाते हैं। यहाँ पर एक कार्बन और एक बंध तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो 3 और बंध हम हाइड्रोजन के साथ बना देंगे। तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3, उसके बाद में कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इस तरफ वापस से CH3। तो आप देखें ये जो CH3 वाले जो कार्बन है इसे तो हम किरल केंद्र या किरल कार्बन नहीं बोल सकते। और जो यह डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसका संकरण अगर आप देखें तो यह sp2 संकरित रहेगा। और जब हमने कायरल कार्बन की परिभाषा लिखी थी तो वहां पर हमने देखा था कि कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई कायरल कार्बन उपस्थित नहीं है। अगले उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर एक रिंग वाला उदाहरण हम देख रहे हैं। तो एक 6 कार्बन की रिंग है और एक कार्बन से क्लोरीन जोड़ दिया गया है। इसको हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, कार्बन से Cl जुड़ा हुआ, इस तरफ CH2, CH2, फिर CH2, CH2, CH2 और यहाँ पर इस कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए एक हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाले जो कार्बन हैं दो दो हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह तो कायरल कार्बन नहीं है। जबकि इस कार्बन की अगर हम बात करें तो आप देखिए दो तो आपको भिन्न समूह एकदम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब बाकी जो 2 समूह है वो रिंग के अंदर है। रिंग के अंदर समूह को कैसे पहचानना है कि वह भिन्न है या एक समान है? तो आप देखिए इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं जो कि क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। अब रिंग के अंदर वाले समूह को पहचानने के लिए आप इस दिशा में और इस दिशा में आगे बढ़िए और देखिए कि क्या आपको समान समूह मिलते हैं। समान दूरी पे समान समूह मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वह फिर कार्बन जो रहेगा वो कायरल कार्बन नहीं रहेगा। और भिन्न समूह अगर मिल जाते हैं तो हम बोलेंगे कि वो कायरल कार्बन रहेगा। तो आप देखें सबसे पहले यहाँ पर इस तरफ आपको CH2 मिल रहा है और इधर भी आपको CH2 मिल रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी CH2 मिला, यहाँ भी CH2 मिला। फिर इस तरफ वाली दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो CH2 मिला और इधर से भी आगे बढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, CH2 मिल जाएगा। तो हमें समान समूह मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है यह भी कायरल कार्बन नहीं रहेगा। अगर हम इस रिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, एक तरफ हम डबल बॉन्ड लगा दें कुछ इस तरह से, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, तो एक तो क्लोरीन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और इस तरफ जाएंगे तो हमें कोई डबल बॉन्ड वाला समूह नहीं मिलेगा। लेकिन इस तरफ हम जब जाएंगे तो हमें डबल बॉन्ड वाला समूह मिलेगा जो कि एक भिन्न समूह हो गया। तो चारों अलग अलग समूह उपस्थित है
इस कार्बन से चारों भिन्न समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इस कार्बन को कायरल कार्बन बोल देंगे। बाकी जो भी कार्बन उपस्थित है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर CH2 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 दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसलिए इन कार्बन को तो हम कायरल कार्बन नहीं बोलेंगे। और ये जो दोनों कार्बन हैं यह sp2 संकरित है, इसलिए इन्हें भी हम कायरल कार्बन नहीं बोल सकते। तो कुल मिलाकर के एक कायरल केंद्र या कायरल कार्बन यहाँ पर उपस्थित है। अब इस बड़े से अणु में हम बात करते हैं कि कितने कायरल केंद्र या कायरल कार्बन उपस्थित है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ आप देखेंगे कि यह CH3 समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 है। यहाँ इस कार्बन से 3 बंध आपको नजर आ रहे हैं, तो एक हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ 2 बंध आपको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए। 2 हाइड्रोजन लगा दिए तो समान समूह हो गए, तो यह वाला कार्बन जो है यह कायरल कार्बन नहीं रहेगा। इसी तरह से यह जो नीचे वाला कार्बन, इसको मैं नीले रंग से प्रदर्शित कर देता हूं। इस कार्बन की अगर बात करें तो इससे भी यह 2 समान समूह मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से यह कार्बन भी कायरल केंद्र नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेंजीन रिंग आ गई। बेंजीन रिंग में सभी जो कार्बन है उनका संकरण कितना हुआ करता है, sp2 हुआ करता है। और हमने परिभाषा में देखा था कि जो कायरल कार्बन है उसका संकरण sp3 रहेगा। तो यह भी सारे जो कार्बन है बेंजीन रिंग के, यह कायरल कार्बन नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस कार्बन से कौन कौन से समूह जुड़े हैं। एक तो ऊपर जुड़ा हुआ है CH3 समूह, एक आपके पास में यह पूरा समूह जुड़ा हुआ है, और एक हम पूरे इस बड़े से समूह की बात कर सकते हैं कि यह समूह इस कार्बन से जुड़ा है। और वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए, कार्बन से 4 बंध बनाने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब आप देखें कि यह जो कार्बन है, इस कार्बन से चारों भिन्न समूह जुड़े हुए हैं और इस कार्बन का संकरण sp3 है, इसलिए इस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोल सकते हैं। इस वाले समूह में इस कार्बन की अगर बात करें तो इसका तो संकरण sp2 है, तो यह कायरल कार्बन नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के सिर्फ यही वाला कार्बन कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन इस बड़े से अणु में उपस्थित है।